हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। आज की क्लास में हम फर्स्ट प्रिंसिपल वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको पहले भी एक प्रीवियस वीडियो में फर्स्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड क्वेश्चन करवाए थे, जिसमें हमने 10 जो मेजर स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज थी डेरिवेटिव्स की, उनकी डेरिवेशन करवाई थी, यानी उनका डेरिवेटिव फाइंड करना बताया था यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। आज हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन लेंगे जिनको फर्स्ट प्रिंसिपल से उनका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। सो लेट अस स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग cos 2x plus 3। cos 2x plus 3 का हमें डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल तो आप जानते हैं एक लॉन्ग मेथड है, और अगर हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन इसकी कर लें, जो कि आपने सीख ली हुई है, तो हम इसका पहले से ही आंसर पता लगा सकते हैं कि क्या आएगा। अगर हम इसका पहले से आंसर पता लगा पाए तो उससे ये फायदा होगा कि जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से इसका आंसर फाइंड आउट करेंगे तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगी कि हमने करेक्ट किया या इनकरेक्ट किया। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या आना चाहिए? आप सब जानते हैं, आपने चेन रूल पढ़ रखा है, तो अगर मुझे इसका डेरिवेटिव चाहिए तो इसका डेरिवेटिव का फॉर्मूला मेरी लिस्ट में तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको x मान लेंगे। Now this term will become cos x, and cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। ठीक है, और फिर जिस टर्म को हमने x माना था, आगे उसका भी डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि 2x plus 3 का डेरिवेटिव लेंगे। अब 2x plus 3 का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 और 3 का डेरिवेटिव आएगा 0, तो 2 आ जाएगा, 2 आगे मल्टीप्लाई में लिख देंगे। तो दिस इज द आंसर वी आर लुकिंग फॉर। अब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल से इसका डेरिवेटिव फाइंड करूंगा, ये आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। राइट, अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या होगी? यहां पे जहां आपको एक्स दिख रहा है, इसकी प्लेस पे एक्स प्लस एच डाल देंगे। एक स्टेप स्टार्टिंग में हमारा रह गया, हमें इसे एफ एक्स के इक्वल एज्यूम भी करना था। राइट, तो चलिए अब एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी cos 2 के बाद x की प्लेस पे आएगा x प्लस एच प्लस 3, और माइनस एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी cos 2x प्लस 3 एंड होल अपॉन h। ऑलराइट, नाउ वी कैन सी देयर आर टू टर्म्स, cos वाली cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। आइडेंटिटी होती है माइनस 2 साइन, ये c क्या बनेगा 2x प्लस 2h प्लस 3, 2x प्लस 2h प्लस 3 c प्लस d अपॉन 2। ठीक है, माइनस 2 साइन c प्लस d बाई 2, एंड देन साइन c, एंड देन माइनस डी करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अपॉन 2, एंड देन होल अपॉन एच भी है हमारे पास। ठीक है, अब थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, व्हाट वी कैन डू हियर, वी हैव माइनस 2 साइन, नाउ 2x प्लस 2x विल बिकम 4x। ठीक है, एंड देन 2h तो और कोई है नहीं, and then 3 plus 3 मिलके बन जाएगा 6। ठीक है, so what do we got? We have 4x, then we have 2x, and then we have 6, पर पूरे के नीचे 2 भी है, तो अगर मैं इन सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड कर देता हूं तो what do we get? We get 2x plus h plus 3। अब जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म में आप देख सकते हैं 2x एंड 2x कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2h बाई 2, और 2h बाई 2 की वैल्यू h आ जाएगी। ठीक है ना, एंड पूरे के नीचे एक h भी है। ऑलराइट, तो अब आगे कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं लिमिट पुट करूं तो डेफिनेटली अभी पुट नहीं कर सकता, बिकॉज यहां पे तो 0 आ रहा है, और ये जो टर्म है इसमें भी अगर हमने 0 पुट किया तो ये भी 0 बन जाएगा। ये टर्म 0 नहीं बन रही, तो इसको मैनेज करना है, यानी कि इसकी वो आइडेंटिटी बना लेंगे हम, जो हमें ऑलरेडी मालूम है, बहुत बार हम लिमिट्स में यूज कर चुके हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन x बाय x जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो यहां पे ये वाली लिमिट मैं बनाऊंगा। सो वी हैव माइनस 2 साइन 2x प्लस h प्लस 3
देन वी हैव साइन एच। अब नीचे एक एच है, तो वो जो नीचे वाला एच है वो इसके पहले मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एच करूंगा, जिससे इसकी मैनेजमेंट होगी। अब ये 1 बन जाएगा। अब ये जो एच है ये नीचे वाले एच से कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट -2 साइन, ये एच की प्लेस पे तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 2x + 0 + 3 एंड ये जो है ये 1 बन गया। सो द फाइनल आंसर इज -2 साइन 2x + 3 एंड दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्टेड, राइट। तो अगर आप पहले ही चेन रूल लगा के या किसी भी तरीके से डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके अगर आंसर निकाल के रख लेंगे तो आपको फटाफट ये वेरीफाई भी हो जाएगा जब आप फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे कि आपने सब कुछ करेक्टली किया या नहीं किया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सो नाउ वी हैव tan x - π/4। सो tan x - π/4 का डेरिवेटिव अगर हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड करना चाहें तो वो कैसे फाइंड करेंगे? हम इस टर्म को x मान लेंगे, देन वी हैव tan x, चेन रूल से इसका डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। वी हैव tan x एंड tan x का डेरिवेटिव वी नो दैट वो होता है secant square x। तो ये secant square x हो गया। अब इसके साथ मल्टीप्लाई में जिस टर्म को आपने x माना है उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यही चेन रूल होता है। अब x का डेरिवेटिव 1 आएगा और π/4 का 0 आएगा, तो ये 1 - 0 1 ही हो जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दैट मीन्स यही है इसका एक्सपेक्टेड आंसर। ये आना चाहिए इसका फर्स्ट प्रिंसिपल से जब हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे। ऑलराइट, तो ये टोटली ऑप्शनल स्टेप है। आप आंसर अगर फाइंड आउट पहले से करना चाहते हो तो कर लो, ठीक है, ये जरूरी नहीं है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जरूर रफ में ये फाइंड करके रख लिया करिए, ताकि फर्स्ट प्रिंसिपल का जो क्वेश्चन आएगा वो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में पूछा जा सकता है, या फिर कई लेवल्स में, कई बोर्ड्स में 4 या 6 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो इसलिए आपको इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट निकालना जरूरी है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास पहले से एक टारगेट रेडी होगा तो बड़ी आसानी से कंफर्मेशन भी मिल जाएगा, वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। ऑलराइट, तो चलिए मैं डायरेक्ट इस बार फॉर्मूला लगा रहा हूं, f' इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। आगे आता है f(x + h), तो जहां पे x है अगर मैं उसकी जगह x + h डाल दूं तो ये बन जाएगा, राइट। और माइनस में आता है f(x), तो मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दिया इस बार। नाउ वी डू नॉट हैव एनी आइडेंटिटी ऑफ tan c - tan d, इसलिए व्हाट डू वी डू, हम इसे साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेंगे। साइन x + h - π/4 अपॉन कॉस x + h - π/4, एंड यहां पे भी साइन x - π/4 अपॉन कॉस x - π/4, एंड देन पूरे के नीचे है h। नाउ वी विल टेक एलसीएम। देखिए मेन स्टेप्स तो वही हैं जो आपने बेसिक डिफरेंशिएशन में किए थे। जब मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल में tan x की आइडेंटिटी का डेरिवेटिव फाइंड करके बताया था आपको tan x का, तो वो भी स्टेप्स तो मेनली यही थे। डिफरेंस सिर्फ ये आ गया कि वो tan x था, यहां पे x की बजाय x - π/4 आ गया, बाकी सब कुछ वैसे ही चल रहा है। नाउ हियर वी विल टेक एलसीएम। सो एलसीएम विल बी cos x + π/4, x plus h minus π/4, and then we have cos x minus π/4. Now ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, यानी साइन x plus h minus π/4 इंटू cos x minus π/4, एंड ये टर्म उससे हो जाएगी cos x plus h minus π/4 इंटू साइन x minus π/4, एंड देन पूरे के नीचे एक h भी आएगा, ये वाला h, ठीक है। अब इसके बाद आगे क्या करना है, इसके बाद आप देख सकते हो कि न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन गई है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी है। तो ऊपर आ जाएगा साइन ए कितना है, ये ए है, x plus h minus π/4 a माइनस बी, बी कितना है x minus π/4।
ऑलराइट, एंड डिनोमिनेटर में व्हाट डू वी हैव, ये पूरा जो कॉस वाली दो टर्म्स है इन्हें h के साथ मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो h cos x प्लस एच माइनस 5/4 इंटू कॉस एक्स माइनस 5/4, ये बन गया हमारे पास। अब आप ऊपर अगर देखें ये ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस के बाद तो साइन चेंज होगा, तो ये x से x कैंसिल हो जाएगा, यहां 5/4 माइनस है और ये प्लस का हो जाएगा तो ये 5/4 भी कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ साइन h बचेगा यहां पे। ठीक है, सो व्हाट डू वी हैव इन द न्यूमरेटर वी हैव साइन h एंड डिनोमिनेटर में वी हैव h cos x प्लस एच माइनस 5/4 इंटू एक्स माइनस 5/4। अब देखिए बेटा, अगर आप लिमिट पुट करते हैं तो नीचे इस h की वजह से जीरो आ रहा है और ऊपर डेफिनेटली ये साइन h की वजह से जीरो आ रहा है, तो जिसकी वजह से 0/0 फॉर्म आ रही है उसको मैनेज करेंगे। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, बिकॉज वी नो कि साइन h/h व्हेन लिमिट h टेंड्स टू 0 तो इसकी वैल्यू 1 बन जाती है। ठीक है, ये h से आप h कैंसिल कर देंगे लिमिट पुट करने से पहले। नाउ वी आर पुटिंग द लिमिट, साइन h/h जो है वो 1 हो जाएगा एंड डिनोमिनेटर में व्हाट डू वी हैव, ये h को अगर हम 0 पुट करेंगे तो सिर्फ x माइनस 5/4 और आगे तो h है ही नहीं। राइट, नाउ ये दोनों सेम टर्म्स हैं तो ये मल्टीप्लाई होके बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस 5/4। अब cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर x माइनस 5/4 हो जाएगा एंड दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। तो चलिए अब इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस वन x sin x, ये 11th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन है एंड ये बहुत सारे स्कूल्स में एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। x sin x का डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो पहले मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन से अगर आंसर निकालना चाहूं, वी हैव x sin x, पूरे का डेरिवेटिव निकालना है। Here we are having two terms which are in multiplication, so we have to use product rule here. तो यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहले x को छोड़ के sin x का डेरिवेटिव लेंगे प्लस sin x को छोड़ के x का डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है ना, अब sin x को छोड़ के x को छोड़ के sin x का डेरिवेटिव होता है cos x एंड sin x को छोड़ के x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 इंटू sin x ही बन जाएगा। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर। तो इसका आंसर ये आना चाहिए। चलिए फाइंड करके देखते हैं। वी नो कि एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच, ये फॉर्मूला होता है। अब अगर मुझे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू चाहिए तो दो जगह पे एक्स है, दोनों प्लेसेस पे एक्स प्लस एच डाल देंगे। दिस विल बी लाइक एक्स प्लस एच साइन एक्स प्लस एच, और आगे एफ एक्स है, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स साइन एक्स, ये बन गया। अब देखिए ये टर्म्स को, ये वाली टर्म को आगे सॉल्व कैसे करना है, यही मेन चैलेंज है और यही मेन पार्ट है इस क्वेश्चन में। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये जो x प्लस एच है ना, ये वाला, ये x प्लस एच जो है ये साइन का एंगल है, तो ये कोई फ्री टर्म नहीं है जिसे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकें किसी के साथ। ठीक है, ये x प्लस एच है, ये साइन का एंगल है, जबकि ये जो x प्लस एच है ये एक फ्री टर्म है। सो बेसिकली ये एक सिंगल टर्म है जबकि ये दो टर्म्स है। ठीक है, तो ब्रैकेट में दो टर्म्स है, बाहर एक सिंगल टर्म है, तो आप ये सिंगल टर्म को दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो x को भी मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा x साइन x प्लस एच, प्लस देन h को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा h साइन x प्लस एच, और आगे माइनस x साइन x होल अपॉन h। ऑलराइट, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म्स के पास x कॉमन है तो इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेंगे। सो इफ आई टेक x कॉमन इन दीज टू टर्म्स, मेरे पास बचेगा साइन x प्लस एच माइनस साइन x एंड देन h साइन x प्लस एच, ये बचेगा, और पूरे के नीचे है h। तो जो पूरे के नीचे h है उसे मैं सेपरेटली लिख सकता हूं क्योंकि प्लस में टर्म्स है, तो दोनों का इस तरह से मैं लिख सकता हूं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आगे सिंप्लीफाई कैसे करना है। यहां पे वी आर हैविंग टू टर्म्स ऑफ साइन इन सब्ट्रैक्शन, तो यहां पे मैं साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी लगा रहा हूं। बाहर हमारे पास पहले से ही x लगा हुआ है, तो बाहर x है, यहां पे साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी विच इज 2 cos
सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ठीक है। एंड पूरे के नीचे h है, प्लस यहां पे h से h कैंसिल हो जाएगा, सो वी आर लेफ्ट विद जस्ट साइन x प्लस h, ये बचा है। और इस टर्म की अब कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, आप x की h की प्लेस पे लास्ट में 0 पुट कर सकते हो, बट यहां 0 नहीं डाल सकते, बिकॉज यहां 0 डालेंगे तो नीचे 0 आ जाएगा और डेफिनेटली ऊपर भी आ रहा है। अगर मैं ये x कैंसिल करता हूं तो ये h/2 बनता है, यहां h की प्लेस पे 0 डालोगे तो ये टर्म भी 0 बन जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है, ये 2 को आप x से मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, 2x cos x and x will add up to become 2x plus h/2 and then we are having sin h/2 और पूरे के नीचे एक h है और प्लस में है sin x plus h। अब कौन सी टर्म है जो 0/0 बना रही है, ये तो नहीं बना रही, यहां पे बन रहा है 0/0, डिनोमिनेटर में तो इसकी वजह से बन रहा है, न्यूमरेटर में इसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि ये टर्म 0 नहीं बनेगी, आप चेक कर सकते हैं h को 0 पुट करके, तो ये टर्म 0 बन रही है। तो इसको मैनेज करने के लिए हम क्या करेंगे, h/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ऑलराइट, h/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करेंगे। सो ऐसा कर देने से h से h जब मैं काट दूंगा तो लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस कॉस, इसका एंगल 2x/2 बचेगा क्योंकि h 0 हो गया, ये बनेगा 1 और ये h/2 वाला नीचे जो 2 है वो बचा हुआ है और यहां पे h की प्लेस पे 0 डाला तो सिर्फ sin x आएगा। अब ये 2 से 2 कटेगा, ये 2 से ये 2 कटेगा, आपके पास आ गया x इंटू कॉस एक्स, कॉस एक्स ही है, और प्लस में साइन एक्स, ये लीजिए एक्सपेक्टेड आंसर जो था वो आ चुका है, दैट मीन्स हमारा ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे बहुत अच्छे से कर लीजिए। चलिए मैं आप इसी तरह का एक और क्वेश्चन करवाता हूं आपको। तो चलिए यहाँ पे x² सीकेंड x का डेरिवेटिव क्या आएगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, वो हम पहले डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके पता लगा लेते हैं। तो x² सीकेंड x का डेरिवेटिव लेंगे, पहले x² को छोड़ के सीकेंड x का डेरिवेटिव जो कि होता है सीकेंड x tan x, एंड देन सीकेंड x को छोड़ के x² का डेरिवेटिव होता है 2x। तो यही आपका फाइनल आंसर होगा। आप अगर चाहो तो कुछ कॉमन भी निकाल सकते हो, जैसे x एंड सीकेंड x कॉमन आ जाएगा तो बचेगा x tan x प्लस 2, ठीक है। तो आप आंसर ये ऊपर वाली फॉर्म में भी छोड़ सकते हो, ये भी ला सकते हो। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। सो वी नो दैट f'(x) किसके इक्वल होगा, यहां जहां जहां x प्लस h, जहां जहां x है उसकी प्लेस पे x प्लस h डालेंगे, दैट विल बिकम x प्लस h होल स्क्वायर सीकेंट x प्लस h माइनस fx की वैल्यू ये है। अब लास्ट क्वेश्चन में यहां पे ना स्क्वायर नहीं था, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया तो हमने डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दिया था दोनों टर्म से, बट यहां स्क्वायर है इसलिए अब मुझे पहले स्क्वायर को ओपन करना पड़ेगा। तो x प्लस h होल स्क्वायर की आइडेंटिटी x² प्लस 2ab प्लस b², ये आइडेंटिटी हमने अप्लाई कर ली। नाउ ये 3 टर्म्स है, ठीक है, ये 3 टर्म्स है और ये पूरी सिंगल टर्म है, इसे इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म विल बिकम x² इंटू सीकेंट x प्लस h, ये फर्स्ट टर्म है हमारी। देन इसको इससे करेंगे तो 2xh इंटू सीकेंट x प्लस h, देन h² से करेंगे तो h² इंटू सीकेंट x प्लस h। एंड लास्ट ये वाली टर्म हमारी बच गई है अभी, माइनस x² सीकेंड x, और पूरे के नीचे h। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये जो 2 टर्म्स है इन दोनों में से x² कॉमन निकल सकता है, तो x² कॉमन निकाल लेंगे। तो x² कॉमन निकालेंगे, आ जाएगा सीकेंट x प्लस h माइनस सीकेंट x, और बाकी की 2 टर्म्स लिख देंगे 2xh सीकेंट x प्लस h एंड देन h² सीकेंट x प्लस h। और जो पूरे के नीचे h है इसे सेपरेटली लिख दो, इसके नीचे h अलग से, इसके नीचे अलग से और इसके नीचे अलग से, ठीक है। अब यहां पे सीकेंट c माइनस सीकेंट d कोई आइडेंटिटी नहीं होती, तो इसलिए मुझे इसे कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ठीक है ना। तो कॉस में कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस एच माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स, ये बन गया। ठीक है, अब यहां पे h से h कैंसिल कर सकते हो, तो आपके पास आएगा 2x सीकेंट x प्लस एच, एंड यहां पे भी एक h से एक h कट सकता है, तो ये आ जाएगा h सीकेंट x प्लस एच, और इस पूरे के नीचे h है। तो जिन टर्म्स के नीचे h ही नहीं है, इसका मतलब वो 0/0 फॉर्म में तो नहीं आएंगे। आप अगर यहाँ पे 0 पुट कर भी देंगे तो ये 0/0 फॉर्म नहीं बनेगा। ये पूरी टर्म 0 जरूर बन जाएगी, बट 0/0 नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों टर्म्स को मैनेज करने की जरूरत नहीं है, इनमें तो सीधा लास्ट में लिमिट डालेंगे और सॉल्व करेंगे। यहां पे अभी कुछ सिंप्लीफाई करना बाकी है, तो वो हम यहां पे एलसीएम ले रहे हैं। तो एलसीएम लेंगे तो दैट विल बिकम cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स, और ऊपर आ जाएगा cos x माइनस cos x प्लस एच, और पूरे के नीचे एक h भी है, और अभी ये वाली दो टर्म्स बाकी है, तो 2x सीकेंट x प्लस एच, और साथ में प्लस में h सीकेंट x प्लस एच। तो ये टर्म्स आपकी बच गई। अब यहां आप क्या कर सकते हो, cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी लगा सकते हो, तो जो कि बन जाएगी -2 साइन c प्लस डी, c और d को ऐड करेंगे तो 2x प्लस एच बाई 2, और फिर से आएगा साइन c माइनस डी। बेटा x में से x माइनस एच माइनस करोगे तो ब्रैकेट ओपन होगा, तो साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ माइनस एच बाई 2 बचेगा, नेगेटिव में बचेगा h जो है, पॉजिटिव में नहीं। ठीक है, और अभी बाकी की टर्म्स भी लिखनी बाकी है, मुझे ये इरेज करना पड़ेगा। ये पूरे के नीचे h है, एंड देन प्लस में वी आर हैविंग दीज टू टर्म्स विच आर 2x सीकेंट x प्लस एच प्लस h सीकेंट x प्लस एच। ठीक है, तो मैं ये रिपीट करके लिखता हूं, यही वाली टर्म्स सारी। लिमिट h टेंड्स टू 0, आई हैव दिस x स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर सकता हूं अंदर, तो -2x स्क्वायर साइन 2x प्लस एच बाई 2, then we have sin minus h by 2, alright, and पूरे के नीचे h भी है। अब इस टर्म को मैनेज करना पड़ेगा, उसके लिए इसे डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एच बाई 2 के साथ। ठीक है ना, माइनस एच बाई 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, और प्लस में लिख देंगे ये रिमेनिंग टर्म्स। एक है 2x सीकेंट x प्लस एच, एंड नेक्स्ट टर्म इज h सीकेंट x प्लस एच। ऑलराइट, अब आप लिमिट पुट करेंगे, पर उससे पहले ये h से h कैंसिल कर दे रहे हैं। ये वाली जो टर्म है ये 1 बन जाएगी। याद रखिए यहां पे माइनस का साइन है, ये माइनस और ये वाला माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर साइन, यहां h की प्लेस पे 0 डाल दिया, तो 2x बाई 2, एंड देन ये वाली टर्म बन गई 1, एंड नेक्स्ट वी हैव माइनस हाफ। चलो माइनस मैंने इसके साथ मिला के प्लस कर दिया, तो हाफ। और यहां पे क्या आएगा, 2x सीकेंट x प्लस एच था, तो h की जगह पे 0 डाल दिया, और ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी, बिकॉज h की प्लेस पे 0 डालेंगे, 0 सबसे मल्टीप्लाई हुआ, तो ये 0 बच गया। ठीक है, तो फाइनली व्हाट डू वी गेट, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल होगा, तो अब आपके पास ओके वी हैव लेफ्ट 2 टर्म्स। ये cos x प्लस एच वाली जो टर्म्स थी, ये हम लिखना ये भूल गए, सो वी हैव लेफ्ट दोस। यहां पे भी यानी कि ये जो आपने h कैंसिल किया, इसके साथ cos x प्लस एच इंटू कॉस एक्स आएगा, और यहां पे भी cos x प्लस एच में h की प्लेस पे 0 डालेंगे तो cos x, और एक और cos x आ जाएगा। ठीक है, तो अब लिमिट 0 पुट कर दिया। अब इसके बाद आपके पास क्या बचा है, x स्क्वायर के साथ ये sin x अपॉन cos x, जो कि बन जाएगा tan x। एक cos x रेसिप्रोकल में, उसे अगर ऊपर लेके जाएंगे तो secant x, और साथ में है 2x secant x। तो ये आपका आंसर आ चुका है। वैसे जो एक्सपेक्टेड था वो अगर बनाना है एग्जैक्टली ये, तो आप कॉमन निकाल लो। तो क्या कॉमन है, एक x कॉमन है और एक secant x कॉमन है। अंदर क्या बचेगा, एक x बचेगा, एक tan x बचेगा,
एंड यहाँ पे सिर्फ 2 बचेगा। तो ये आपका एक्सपेक्टेड आंसर आ चुका है। ठीक है, आई नो ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं कह सकते, बट लंबा क्वेश्चन था ये, बट प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही था। बट प्रीवियस क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इतना ज्यादा एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता बिकॉज ये थोड़ा सा लेंदी साइड में है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां हमें 1/x³ का डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, 1/x³ का अगर मुझे डायरेक्टली डेरिवेटिव निकालना हो विदाउट यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो मैं कैसे निकालूंगा? ये x³ को ऊपर ले जाएंगे, x की पावर -3 बन जाएगा। अब इसके बाद मैं x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, पावर आगे आ जाती है और पावर में -1 हो जाता है। तो ये बनेगा -3 इंटू एक्स की पावर -4, और किसी की पावर अगर नेगेटिव हो तो उसे आप रेसिप्रोकल में ले जाएंगे। तो ये है एक्सपेक्टेड आंसर, ये आना चाहिए। अब फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करने वाले हम? सबसे पहले इसे आप ऊपर ही ले जाओ, तो ये एक्स की पावर -3 हो गया। अब मैं फर्स्ट प्रिंसिपल की आइडेंटिटी का यूज करता हूं, जो कहती है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। ठीक है, तो अब यहां पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये बनेगा एक्स प्लस एच की पावर -3, और एफ ऑफ एक्स यही रहेगा अपॉन एच। अब इसको मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पे ये वाली आइडेंटिटी का यूज करूंगा, एक्स की पावर n माइनस ए की पावर n अपॉन एक्स माइनस ए। एक्स टेंड्स टू ए होने पे ये बन जाता है n a की पावर n-1। आपको याद होगा जब मैंने पहले एक फर्स्ट प्रिंसिपल वाली वीडियो बनाई थी, तो उस वीडियो में x की पावर n का डेरिवेटिव फाइंड किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, और उस वक्त मैंने बताया भी था कि n की जगह कुछ भी आ जाए, मेथड यही रहने वाला है। तो अब इसको एग्जैक्टली वो बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो नीचे h है इसमें +x और -x कर देंगे, जिससे कि ये प्रॉपर ये वाली फॉर्म आ जाएगी। लिमिट h टेंड्स टू 0 की बजाय होनी चाहिए x टेंडिंग टू a, बट वो बनाई जा सकती है अगर आप दोनों तरफ x ऐड कर दें। तो ये बन जाएगा x प्लस एच टेंड्स टू x, तो ये बन जाएगा x टेंड्स टू a। तो ये एग्जैक्टली ये वाली फॉर्म आ गई है। तो अब मैं सीधा ये लिख दूंगा कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी व्हाट डू वी गेट, ये x की पावर n है, ये a की पावर n है, अपॉन x माइनस a है। तो इसका आंसर आना चाहिए n a की पावर n-1। यहाँ पे n है -3 और a है x की पावर में n-1 करेंगे तो आप देख सकते हैं यही बन जाएगा, यानी कि -3 इंटू एक्स की पावर -4, यानी -3 अपॉन एक्स की पावर 4। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, आई होप ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसी के जैसा मैं एक और साथ में ही आपको करवा देता हूं, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो है वो पूरा आपका क्लियर हो जाए। तो इस बार मैं यहाँ पे टर्म लेके आ रहा हूं x√x। अब x√x है तो इसको पहले ना कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है, x√x को कंबाइन करेंगे, ये एक्चुअल में x की पावर 1 है और जो रूट होता है वो x की पावर हाफ होता है। तो इन दोनों में पावर्स ऐड अगर कर देंगे, 1 और 1/2 को ऐड करेंगे तो ये x की पावर 3/2 है। बेसिकली क्वेश्चन ये है, तो किसी की पावर 3/2 हो तो उसे हम ऐसे लिखते हैं। अब इसका डेरिवेटिव निकालना है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव वैसे ही डायरेक्टली फाइंड करने की कोशिश करूं तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा, जिसके अकॉर्डिंग ये बन जाएगा n x की पावर n-1, तो यानी कि x की पावर हाफ आ जाएगा। ऑलराइट, तो अब अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट कर देता हूं, f ऑफ x प्लस एच की वैल्यू बन जाएगी x प्लस एच की पावर 3/2 माइनस एक्स की पावर 3/2, और यहाँ पे h। अब आगे आप वही करेंगे, इधर +x और -x करेंगे, जिससे कि ये एग्जैक्टली ये फॉर्म बन गई। अब यूजिंग दिस आइडेंटिटी इसकी वैल्यू आ जाएगी n इंटू a की पावर n-1। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, इसको आप 1/2 पावर को रूट में भी लिख सकते हो। तो कोई भी आ जाए जिसमें आप x की पावर समथिंग की फॉर्म में जिसे आप लिख सकोगे, तो वो आप यही बना सकते हो। अब जैसे अगर क्वेश्चन आ गया 1/√x, तो रूट का मतलब होता है पावर हाफ, जब ऊपर लेके जाओगे तो -½ बन जाएगा। तो यहाँ पे 3/2 की बजाय -½ लेके कर सकते हो। अगर अकेला √x आता है तो उसे x की पावर हाफ लेके कर सकते हो। अगर 1/x² आता है क्वेश्चन में तो उसे आप x की पावर -2 लेके कर सकते हो। अगर x की पावर 100 आ जाता है तो उसे तो आप डायरेक्ट ही कर सकते हो, यहाँ पे पावर में 100 आ जाएगा, बाकी सब कुछ ऐसा ही चलेगा। ठीक है, तो इस टाइप के अलजेब्रिक वाले x की पावर n वाले कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप इसी आइडेंटिटी की हेल्प से उसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो चलिए अब हम कुछ आगे के क्वेश्चंस पे चलते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चंस पे। ओके ना, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं दो फैक्टर फॉर्म में है ये, और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल।
पहले मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करके अगर इसका डेरिवेटिव निकालना चाहूं तो उसके लिए भी नो कि हमें प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा। तो x+1 और x-3 होल का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। पहले x+1 को छोड़ के x-3 का डेरिवेटिव, देन x-3 को छोड़ के x+1 का डेरिवेटिव। तो x+1 को छोड़ दिया एंड x का डेरिवेटिव 1 होता है, 3 का 0 होता है, 3 कांस्टेंट है। एंड यहाँ पे x-3 को अगर छोड़ दिया तो x का डेरिवेटिव 1 होता है और 1 का 0 होता है, तो ये 1 ही बचा। तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x+1 और ये आ जाएगा x-3। तो सॉल्व करेंगे तो 2x-2, ये इसका एक्सपेक्टेड आंसर है 2x-2। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से करते हैं। सो वी नो दैट f' का जो फॉर्मूला है वो है लिमिट h टेंड्स टू 0 f(x+h)। अब f(x+h) के लिए जहां जहां आपको x दिख रहा है उसकी प्लेस पे हम x+h डाल देंगे। तो ये हो गया f(x+h) माइनस में f(x) जो है ये ओरिजिनल फंक्शन ही और अपॉन में आएगा h। अब आप क्या कर सकते हो, आपको लिमिट आपको मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, लिमिट तो पुट कर नहीं पाओगे क्योंकि नीचे भी 0 आ रहा है और ऊपर भी 0 आ जाएगा। आप लिमिट अगर डाल के देखेंगे तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं x इंटू एक्स x², x इंटू एच hx, x इंटू 3 माइनस 3x, देन h को करेंगे तीनों से तो hx प्लस h² माइनस 3h, देन 1 को करेंगे तीनों से प्लस x प्लस h माइनस 3। तो ये आ गया इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके। मैं ये आगे से इरेज कर देता हूं क्योंकि इसका तो कोई रोल नहीं है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे x² माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ये बन गया एंड पूरे के नीचे h है। अब आप ब्रैकेट ओपन करिए, ये माइनस का साइन है, सारे साइन चेंज हो जाएंगे और इसके बाद देखिए क्या क्या कट रहा है। आप देख सकते हैं x² से x² कटेगा अगर साइन चेंज हो जाएंगे, ये दोनों मिलके प्लस बन जाएंगे प्लस 3x और ये माइनस 3x कैंसिल, ये x माइनस x हो जाएगा माइनस इसके साथ मिलके, और ये है प्लस x और ये माइनस x कैंसिल, ये माइनस 3 है और ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, ये भी कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, आपके पास बचा है एक ये hx और hx जो कि मिलके बन जाएगा 2hx। इसके अलावा आपके पास एक h² है एंड देन वी हैव दिस माइनस 3h एंड 1h भी है, माइनस 3h प्लस h मिलके बन जाएगा माइनस 2h बाय h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 है जो मैं यहां पे भी लिखना भूल गया। आपके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं अगर आप किसी स्टेप में ऐसे लिखना भूल जाए तो। अब आप क्या कर सकते हो, लिमिट तो पुट कर नहीं सकते, आप h कॉमन निकाल लो। न्यूमरेटर में से अगर आप h कॉमन निकालते हैं तो आपके पास आएगा 2x प्लस h माइनस 2 अपॉन h। अब आप h से h काट दो। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 0 माइनस 2 जो कि यही आ गया 2x माइनस 2। तो यही हमारा एक्सपेक्टेड आंसर भी था। ठीक है, तो अब मैंने ये प्रोडक्ट वाली फॉर्म में आपको करवा दिया। अब हम क्वोशिएंट वाली फॉर्म में भी कर लेते हैं जब ये फ्रैक्शन में आएंगे इस टाइप की टर्म। ओके, अब इसमें अगर आपको इसका पहले से ही डेरिवेटिव पता लगाना है तो वो हम क्वोशिएंट रूल की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वोशिएंट रूल सेज कि आपको डिनोमिनेटर वाली टर्म का तो स्क्वायर कर देना है, देन डिनोमिनेटर वाली टर्म को छोड़ के डेरिवेटिव लेना है न्यूमरेटर का, एंड देन न्यूमरेटर वाली टर्म को छोड़ के डेरिवेटिव लेना है डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो अब ये क्या बनेगा x प्लस 4 और 2x का डेरिवेटिव तो 2 आ जाएगा, 3 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, एंड देन वी हैव दिस x का डेरिवेटिव 1 आएगा और 4 का 0 आ जाएगा अपॉन में x प्लस 4 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था जब भी क्वेश्चन रूल मैंने करवाया था कि आप कभी भी डिनोमिनेटर का स्क्वायर ओपन नहीं करना है कभी भी। तो ये क्या बन जाएगा, ये जब आप ऐड करेंगे तो ये 2x प्लस 8 बनेगा, राइट, 2x प्लस 8, और यहाँ पे माइनस 2x है तो 2x तो कट जाएंगे, और साथ में ये माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, तो 8 प्लस 3 ये बनेगा 11 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सपेक्टेड आंसर, 11 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड करते हैं। तो f' लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस h, तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी माइनस f ऑफ x अपॉन h। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एलसीएम ले लेंगे, और कुछ तो हो नहीं सकता यहाँ। तो ये मेरे पास है एलसीएम इन दोनों का आएगा
एक्स प्लस एच प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 और ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ऑलरेडी ये मल्टीप्लाई करके बनेगा 2x प्लस 2h माइनस 3, इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा x प्लस 4 और ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा x प्लस एच प्लस 4 मल्टीप्लाई में आएगा 2x माइनस 3 और पूरे के नीचे एक h भी है। ये एक्स्ट्रा जो पार्ट है ये मैं सारा इरेज कर देता हूँ, ये किसी काम का तो है नहीं अब, ठीक है। तो ये आंसर मैटर करता है 11 अपॉन एक्स प्लस 4, ये आता है या नहीं आता है ये हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो आप ये मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर, देन बनेगा 8x, देन आएगा इसके बाद 2hx एंड देन यू विल गेट 8h, देन माइनस 3x माइनस 12, ये तो आ गया फर्स्ट वाला ब्रैकेट। सेकेंड ब्रैकेट में क्या आएगा, x से सबको करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 3x, देन h से दोनों को करेंगे 2xh माइनस 3h, देन 4 से करेंगे दोनों को तो ये आएगा 8x माइनस 3x, सॉरी 8x माइनस 12 और पूरे के नीचे क्या आना है, ये पूरी टर्म नीचे ले आएंगे, h के साथ आ जाएगा x प्लस एच प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4, तो काफी बड़ी टर्म हो गई है ये, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ब्रैकेट्स को ओपन कर लेना है, ब्रैकेट ओपन करके जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर देंगे, जैसे ये 2x स्क्वायर से ये माइनस 2x स्क्वायर कट जाएगा, माइनस की वजह से साइन चेंज हो रहे हैं, और क्या कटेगा, ये देखो ये माइनस 3x और ये माइनस माइनस प्लस 3x कट जाएगा, ये 2hx और ये भी माइनस 2hx कट जाएगा, देन वी हैव 8x पॉजिटिव का और ये माइनस की वजह से 8x नेगेटिव का, वी हैव माइनस 12 और ये माइनस की वजह से प्लस 12, तो ये भी कट गया, और इधर अगर माइनस 3h बचा है तो यहां पे तो नहीं है, बस यही टर्म्स कट रही है। तो अब आपके पास क्या क्या बचा, यू हैव दिस 8h एंड देन माइनस एंड माइनस प्लस 3h, तो वो बन जाएगा 11h, एंड डिनोमिनेटर में हमारे पास है एक h, then we have x plus h plus 4 and another bracket we are having this and limit h tends to 0 लिखना नहीं भूलना क्योंकि अभी पुट नहीं की। तो अब आप h से h काटिए और लिमिट को पुट कर दो, लिमिट पुट करेंगे ऊपर तो 11 ही रहेगा, नीचे इस h की जगह पे 0 आ जाएगा, तो ये x प्लस 4 ही बनेगा और नेक्स्ट भी x प्लस 4 ही है, तो यानी आपका फाइनल आंसर आ गया 11 अपॉन x प्लस 4 का होल स्क्वायर, जो कि एक्सपेक्टेड आंसर है। तो साथ में वेरिफिकेशन भी हो गई कि हमने जो भी ये किया है बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो चलिए अब मैंने ऑलमोस्ट सभी टाइप के करवा दिए, एक मैं आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा एडवांस लेवल का एक करवाना चाहता हूं, जिससे आपको थोड़ा सा विजन आपकी डेवलप हो जाए। वैसे उस टाइप के स्कूल्स में जनरली पूछे नहीं जाते हैं, बट अगर पूछा भी जाए तो आप कैसे टैकल करेंगे वो आप सीख लेंगे अभी। ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन आपके पास है स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स। अगर हम इसका डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो वो चेन रूल से निकलेगा, इसके लिए मुझे इसको x मानना पड़ेगा, तो ये रूट x की फॉर्म में है। रूट x का डेरिवेटिव हम जानते हैं, ये होता है 2 रूट x, और फिर हमें जिसको x माना उसका भी डेरिवेटिव लेना है, यानी साइन x का डेरिवेटिव लेना है, और साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो इसका एक्सपेक्टेड आंसर है cos x अपॉन 2 रूट साइन x। अब हम देखते हैं कि इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे करना होगा। बेटा बहुत सिंपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल से कर रहे हैं तो आप पहले तो रूट हटा के उसकी जगह लिख दो पावर में हाफ। ऑलराइट, सो वी नो दैट f डैश x की वैल्यू होती है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h, तो f ऑफ x प्लस h जो है वो ये बन जाएगा इस पूरे की पावर हाफ माइनस f ऑफ x जो है वो ये बन जाएगा अपॉन में h, ये आ गया। बेटा जब भी पावर में कुछ भी दिया हो तो आपको एक ही आइडेंटिटी याद आनी चाहिए, वो है ये x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 तो ये बन जाता है n a की पावर n माइनस 1। तो मैं यही बनाना चाहूंगा यहाँ, बट अगर x ये है a ये है तो नीचे h तो नहीं चाहिए था, नीचे x माइनस a होना चाहिए था, तो वो टर्म मेरे पास नहीं है, कोई बात नहीं हम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। तो we have sin x plus h whole raised to the power half, then we are having sin x whole raised to the power half, नीचे h है उस h को कर दो आप साइड में, अगर ये x की पावर n माइनस x की पावर a है, सॉरी x की पावर n माइनस a की पावर n है ये वाली फॉर्म, तो नीचे x माइनस a चाहिए ना, तो आप sin x प्लस h माइनस sin x से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई लाइक दिस। उससे क्या होगा, ये टर्म की टेंशन जो है वो खत्म हो गई, इसकी मैनेजमेंट हो चुकी है।
अब इसकी वैल्यू इसके अकॉर्डिंग ये बन जानी है बस। बाकी इसको कैसे करना है वो आपने बहुत बार पहले भी सॉल्व कर रखा है। ये यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी वाला आइडेंटिटी हम लगा देंगे। हम क्या करने वाले, ये जो पूरा ब्रैकेट है ये बड़े सा, इसको तो एज इट इज कॉपी कर देना। यहां साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी विच इज 2 cos ए सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 ये बन जाएगा। और पूरे के नीचे h भी है लाइक दिस। तो अब आप देखेंगे यहां पे x से x कट जाएगा। अब आपको जब जीरो लिमिट पुट करेंगे तो ये वाली टर्म जीरो बन रही है ना, तो इसको मैनेज करना पड़ेगा। अब इसको मैनेज कर लेते हैं हम। कैसे मैनेज करेंगे वो भी जैसा कि आपने पहले भी किया हुआ बेसिक, जब हमने साइन एक्स का डेरिवेटिव किया था फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो उसी में आपको सिखा दिया गया था वो। तो ये वाला जो ब्रैकेट है ये पूरा ये एज इट इज कॉपीड, ठीक है। और यहां पे आपके पास है 2 cos 2x प्लस एच बाई 2, ये 2x प्लस एच बाई 2 बनेगा। ऑलराइट, एंड देन वी आर हैविंग साइन, ये बनेगा h बाई 2, साइन h बाई 2, और पूरे के नीचे h भी है। इसको मैनेज करने के लिए आप h बाई 2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देंगे बस। अब ये लिमिट पुट करने से पहले ये h कैंसिल कर दो, अब लिमिट डाल दो। अब यहां लिमिट डालेंगे यानी इसमें लिमिट डालेंगे तो ये है x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, जिसका फॉर्मूला होता है n a की पावर n माइनस 1। तो n है यहां पे हाफ और a है साइन x की पावर n माइनस 1, ये आ जाएगा, ठीक है। और यहां क्या बनेगा, एक 2 है साथ में cos 2x बाई 2, h तो जीरो हो गया, 2x बाई 2 कट के हर बार x बनता है आप जानते हैं। और ये जो है ये 1 बन जाएगा और आगे 1 बाई 2, 2 से 2 भी काट देंगे। तो फाइनल आंसर आपके पास ऊपर क्या बचा है, एक तो सिर्फ cos x और नीचे है 2। ये sin x की पावर बन जाएगी हाफ माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ। माइनस हाफ पावर का मतलब है कि उसे रेसिप्रोकल में लेके जाना है, और जब पावर हाफ होती है तो वो रूट बन जाता है लाइक दिस। तो यही आ गया जो एक्सपेक्टेड आंसर था, ठीक है। अब अगर इसी क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में रूट ना लगा होता, पावर में 10 लगा होता, तो भी आप ऐसे ही करते क्वेश्चन, ये 10 हो जाता, ये 10 हो जाता, ये 10 हो जाता, ऑलराइट, ये सारा 10 बन जाता, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहता। लास्ट में सिर्फ फॉर्मूला यहां पे अलग लगना था, वो होता है n इंटू ए की पावर n माइनस 1, राइट। तो ये क्या बन जाता पूरा सॉल्व होके, अगर इस तरह से दिया होता तो आपके पास आता 10 इंटू साइन की पावर 9x, 9 बन जाता क्योंकि ये 10 माइनस 1 हुआ है, और साथ में अपॉन में कुछ नहीं होता, साथ में आता cos x। तो ये बन जाता इस तरह से, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि पावर में कुछ भी आ जाए, जितनी मर्जी वियर्ड पावर आ जाए, यहां तक कि पावर n भी आ जाए अगर, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने तो n नहीं लगाते रहना, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलेगा। लास्ट में यहाँ फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा, यहाँ पे भी n आ जाएगा, तो बन जाएगा n इंटू साइन एक्स की पावर n माइनस 1, बाकी सब कुछ ऐसे ही चलता रहना है, ठीक है। तो सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं। एक लास्ट बिल्कुल, अगर ये जो पावर है वो सिर्फ एंगल यानी x की हो तब कैसे मैनेज करेंगे वो सिखा देता हूं, और उसके बाद हम ये वीडियो को क्लोज करेंगे। ओके, यहां अब साइन के साथ जो एंगल है वो रूट एक्स है, यानी जो पावर हाफ है वो सिर्फ एंगल की है। पिछले क्वेश्चन में पूरे की पावर रूट थी, पूरे की पावर हाफ थी, यानी कि स्क्वायर रूट पूरे पे लगा हुआ था, यहां सिर्फ एंगल पे लगा है। पहले इसका आंसर क्या आना चाहिए, एक्सपेक्टेड आंसर, वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अगर इसका डेरिवेटिव निकालना है तो चेन रूल लगेगा, इस टर्म को x मान लेंगे, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, एंड देन जिसको x माना उसका भी डेरिवेटिव लेना है, और रूट x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1/2 रूट x होता है, तो cos रूट x अपॉन 2 रूट x, ये है हमारा एक्सपेक्टेड आंसर इसका। याद रखिए रूट x से रूट x मत काट देना, क्योंकि ये उसका एंगल है, और एंगल किसी फ्री टर्म के साथ नहीं कट सकता है, ठीक है। तो मैं फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करता हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये बन जाएगा f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x बाय h। अब यहां पे साइन सी माइनस साइन टी की आइडेंटिटी लगाऊंगा, क्योंकि रूट पूरे पे नहीं है, ठीक है ना। पूरे पे होता तो मैं पूरे की पावर हाफ लिख देता। तो अब आइडेंटिटी होती है 2 cos c प्लस डी बाई 2, देन साइन c माइनस डी बाई 2, एंड पूरे के नीचे h है। अब अगर हम लिमिट डालेंगे तो नीचे तो डेफिनेटली जीरो आ रहा है, ऊपर इस टर्म या इस टर्म किसकी वजह से जीरो बनेगा, इसकी वजह से नहीं बनेगा क्योंकि बीच में प्लस है, तो रूट एक्स प्लस रूट एक्स हो जाएगा। यहां डेफिनेटली अगर आप h को जीरो डालते हो तो ये रूट एक्स माइनस रूट एक्स बनेगा, जो कि जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो जीरो होता है।
तो इस टर्म को मैनेज करना जरूरी है। अब उसकी मैनेजमेंट मैं आपको सिखा देता हूं कैसे करनी है। तो पहले ये कॉस वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी, कुछ चेंजेस नहीं। और साइन वाले केस में जब भी 0/0 आ रहा हो तो वे होता है कि उसी एंगल से उसको डिवाइड कर दें ताकि वो साइन x/x वाली आइडेंटिटी बन सके। तो मैं इसको √x + h माइनस √x/2 से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दूंगा लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया। इससे मुझे अब ये टर्म की मैनेजमेंट हो चुकी है। अब इसकी कोई टेंशन नहीं है, लिमिट पुट करते ही ये 1 बन जाएगा। अब टेंशन है इसकी, और एक ये जो नीचे h बचा है वो भी। h पूरे के नीचे लिख लो या सिर्फ इसके नीचे लिख लो, एक ही बात है। इसमें देखिए ये जो इसके नीचे अपॉन में 2 है, ये 2 इस 2 के साथ आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बचा है, आपके पास है लिमिट h टेंड्स टू 0 cos के साथ है √x + h प्लस √x/2। देन वी हैव ये साइन वाली पूरी टर्म, जिसको मैं एक काम करता हूं सेम कॉपी कर दूंगा। तो ये टर्म एज इट इज कॉपी होगी। अब यहां आपके पास है x + h की पावर में हाफ माइनस x की पावर में हाफ अपॉन h, ये बचा है आपके पास, राइट। रूट का मतलब होता है पावर हाफ। अब यहां मैं ये वाला फॉर्मूला बना सकता हूं, x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a। व्हेन लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू a हो तो ये बन जाता है n a की पावर n माइनस 1। अब ये अगर x की पावर n माइनस a की पावर n है तो नीचे भी x माइनस a चाहिए, तो वो बड़ा आसान है बनाना। उसके लिए हम प्लस x और माइनस x कर देंगे। अब ये बन गया। लिमिट h टेंड्स टू 0 को x टेंड्स टू a बनाया जा सकता है अगर मैं दोनों साइड x + h कर दूं, ठीक है ना। तो अब ये सारी टर्म्स मैनेज हो चुकी हैं। तो अब इनकी वैल्यू निकालते हैं, क्या बनेगी। देखिए ये पूरा जब मैं लिमिट डालूंगा तो ये बनेगा cos √x, क्योंकि h 0 हो गया, √x और ये भी √x, तो मिलके बन जाएगा 2√x/2। ठीक है, ये जो टर्म है ये पूरी, ये आप जानते हैं ये sin x/x वाली फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। और ये जो है इसका आंसर होता है n a की पावर n-1। तो n है 1/2, a जो है वो x है, उसकी पावर n-1 कर देंगे। ये 2 से 2 कटेगा, तो आपके पास बचा है cos √x साथ में हाफ, और ये x की पावर कितनी बनेगी, -हाफ। -हाफ है तो उसे आप नीचे ले आएंगे तो +हाफ हो जाएगा। बस ये आपका आंसर आ चुका है। ऊपर है आपके पास cos में √x, नीचे आपके पास एक ये 2 है, और x की पावर हाफ का मतलब होता है √x। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया, यही आपका एक्सपेक्टेड भी था। ऑलराइट, तो मैंने इस आइडेंटिटी का भी यूज किया और वो sin x/x वाली आइडेंटिटी का भी यूज किया, इससे हो गया। अब यही क्वेश्चन में x की पावर में मान लो कुछ और दे दें, जहां 5 दे दें, तो आपको उससे कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये 5 हो जाएगा, ये पावर 5 हो जाएगी, ये दोनों पावर्स 5 हो जाएंगी, यहां पे भी पावर 5 हो जाएगी। बस वो रिपीट करके लिखते रहना, बाकी सब सेम चलता रहेगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा यहां पे, ये 5 होगी, ये 5 होगी, तो इसका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ये बन जाएगा 5n a की पावर n-1। बाकी सब वैसे ही चलता रहेगा, पावर में बस 5 रहेगा, समझ लो, बाकी एज इट इज रहेगा सारा का सारा। ऑलराइट, तो अगर एंगल की पावर कुछ भी आ जाए, अभी जैसे पावर हाफ के साथ किया, 5 आ जाए, 10 आ जाए, 50 आ जाए, 1000 आ जाए, तो आप इसी तरह से करेंगे क्वेश्चन को। सिर्फ लास्ट में जाके यहां पे डिफरेंट बनेगी इसकी वैल्यू, बाकी इस साइड वाला तो सारा पोर्शन सेम ही रहेगा। ठीक है, तो आज मैंने बिल्कुल बेसिक से लेके डिफिकल्ट लेवल तक के फर्स्ट प्रिंसिपल के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस कर लिए। इसके अलावा वैसे 11th क्लास के लेवल में और आपको एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो अब आगे की वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे। सो तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।